बुआ इसमें बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ऑब्सेंट हो रहे हैं। ऑब्सेंट हो रहे हैं, हम बता दे बुआ, हम आपको पता ना समझाए थे कि नहीं समझाए थे, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। अब आपके पास बुआ बहुत कम दिन बच गया है। बचने क्या है, देखिए बुआ एक बात हम समझा दें आपको, आप पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये भी, आप रिजल्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप बुआ नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? आप नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, नौकरी देने के लिए पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा बुआ, नौकरी लेना और नौकरी देना ये दोनों दो बात है, एक बात नहीं हो सकता है। एक बुआ नौकर बनने का तैयारी किया जा रहा है और दूसरा का मालिक बनने का तैयारी किया जा रहा है। देखो बुआ, आप एक दिन क्लास आइए और दूसरा का दिन घर पे रहिए। बताइए, भादों के दिन में पानी अगर न बरसेगा तब वो कहना ठंडा के दिन में बरसेगा बुआ। गर्मी के दिन में गर्मी न पड़े तब बताइए बरसात के दिन में गर्मी पड़ेगा। ठंडा के दिन में वो ठंडा न पड़े तो गर्मी के दिन में ठंडा पड़ेगा। तब वह गार्जियन लोग तो बड़ा चालाक है, उनको बोलिएगा तो खराब लग जाएगा। बच्चा बहाना बनाकर घर बैठा है और गार्जियन ही बाबू सोना कर तो उसको घर बैठा लेते। वह आप भी है उसमें के विद्यार्थी। देखिए हम बता देते हैं, आपके पास वह समय बहुत कम है। 25 वर्षों तक उम्र, अगर आपका एज 25 वर्ष है, 25 वर्षों के एज तक अगर आप मालिक या नौकर बन गए तो ठीक है, वरना आपको जो कुत्ता के दशा होगा। कैसा दशा होगा? अच्छा, बहुत बच्चा भुनु भुनु करना शुरू कर दिया। बुआ पहले बात समझो हम क्या कर रहे हैं। कुत्ता का बुआ न इधर घर होता है ना उधर घर होता है। वो पोसुआ कुत्ता का नहीं बात बोले, वो रोडवा पे चलता है कुत्ता, उसका देखिएगा वो कहीं ठिकाना नहीं होता है, दिन भर इधर उधर बुगाते रहता है, जीभ निकाल करके बुगाते रहता है, उसको वह कोई ठिकाना ही नहीं मिलता है। वह उसी प्रकार कोई आपके पास ठिकाना नहीं रह जाएगा। 25 वर्षों के बाद वह दर बदर भटकिएगा, इस मतलब कंपनी में, उस कंपनी में, इधर उधर, 2 रुपया कमाने के लिए कि किस तरह हमारे जेब में 2 रुपया है कि अपने घर वालों को देखे कि अपने बाल बच्चों को देखे। अब वह ऐसा समय रहेगा, ऐसा समय रहेगा, क्योंकि वह उस समय वो आपको लात मार रहा है। समय आपको लात क्यों मार रहा है? क्योंकि बचपन में आप समय को लात मारे थे। यानी कि अभी इस अवस्था में 9th 10th वो पता है, 9th 10th 11th 12th फ्यूचर बनाने का समय होता है, न कि फ्यूचर बर्बाद करने का। ये वह जगने का समय होता है, सोने का नहीं। अगर वह इस उम्र में आप सो रहे हैं तब बताइए सोने की उम्र में क्या कीजिएगा? ऑटोमेटिक वह जगिएगा, जगबे नहीं कीजिएगा। वह देखो, ये आपका यंगेस्ट समय है, गोधूली अवस्था, मतलब ये गदबेर का समय है। इसमें जो चीज भी आप पढ़िएगा, जो चीज भी मेमोराइज कीजिएगा, वो बुआ हमेशा के लिए याद रह जाएगा। छोटा बच्चा को देखिएगा, जब उसको क सिखाया जाता है, पूरे जीवन जब तक मर न जाए तब तक उसको याद रहता है क। याद रहता है ना बुआ? बताओ बुआ कितना स्ट्रॉन्ग सीखता है वो लड़का, कितना शिद्दत के साथ सीखता है कि मरने के बाद तक ले उसको, मतलब अगर मर गया फिर भी उसको उठाया, उठ, अगर जग गया गलती से, पूछिएगा ख के बाद क्या कहता है, वो नहीं बोलेगा ख। ऐसा नहीं कि मरने के बाद फिर जगह तो वो भूल गया ख। अब इसे अनुमान लगा सकते हो कि कितना दिल लगा करके क पढ़ा था। और वो मैट्रिक और 9th के बच्चे से कौन से, मतलब क्या, कौन सा दिमाग लगाते हैं कि क्लास से बाहर जाते हैं उसको बार समझ में आता है। इसका मतलब ये है कि जब क्लास रूम में आप बैठे हैं तो क्लास रूम में पढ़ाई पर आपका फोकस नहीं होता है, यहाँ दिल और दिमाग नहीं होता है, दिल और दिमाग कहीं और पे होता है। हम बता दें, 25 साल के उम्र तक आप किसी भी हालत में या तो मालिक या फिर नौकर, नौकर कहने का मतलब या कोई भी छोटा मोटा अगर नौकरी मिल जाए तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। या अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते, किसी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है तब वह ब्रेन लगाइएगा तो अच्छा सा पैसा कमाइएगा। यही होगा बुआ, यानी कि मालिक बनकर बैठिएगा। किसी का नौकर नहीं बनकर के मालिक बनकर बैठिएगा तो 10 लोग आप नौकरी दीजिएगा, आपके पास अपना कंपनी होगा, खुद का बिजनेस होगा, उसका आप ऑनर होइएगा और आपके कंपनी में 10 लोग काम करने वाले नौकर होंगे। कहीं पे आप 50,000 का नौकरी करने जा रहे हैं और कहीं पे अपने लेबर को 50,000 को महीना का वेतन दिया जाता है। अब वो दोनों में अंतर है कि नहीं है? आप 50,000 के लिए किसी के दरवाजा पर गिड़गिड़ा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वैकेंसी निकालिए, वैकेंसी निकालिए। वैकेंसी को गलती से निकल भी जा रहा है तो पता है क्या हो रहा है? क्वेश्चन वायरल हो जा रहा है। अगर गलती से वैकेंसी भी निकला और एग्जाम भी ठीक ठाक हो गया तब पता चलेगा कि बुआ कॉल लेटर आने में रास्ते में फंस गया।
तो कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर आए लड़का पता चलेगा कि 35 वर्ष हो गया। वो हमारे देश का सिस्टम बहुत खराब है। आप नौकरी के चक्कर में मत पड़िए। आप नॉलेज अच्छा खासा, हम बउआ बोले ना, हम पहले ही टर्म में बोले कि आप बउआ यहाँ पे नहीं एग्जाम पास करने के लिए नहीं आ रहे हैं, अपने लाइफ को पास करने आ रहे हैं। अगर आपको जीवन में तरीका से नहीं चाहिए नहीं तो तरीका मेहनत कीजिए। कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। इस बात को मानते हैं कि नहीं? अगर आज देखिए बाहर कुछ लड़का है, बताइए आपके बैच में हुआ 120 गो लड़का, 120 गो लड़का था उस दिन हम लोग काउंट किए थे तब। बताओ 120 गो लड़का में कई गो लड़का भी है, खूब होगा तो 80 गो लड़का होगा। बाकी लड़का कौन सा बहाना बना के घर पर बैठा होगा कि मम्मी बारिश आ रहा है ना, बारिश आएगा हम न जाएंगे, सर शायद नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा बताओ अब बारिश के भी दिन में हम कल पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? आपका बुआ क्लास चला था बुआ, अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट तो हो गए तब पत्थर भी क्यों ना पीते आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप बारिश में भीग करके आए हैं। वो आपको लाइफ का अपना टेंशन है। अगर नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम तो वीडियो बनाकर हम तो डलते करेंगे। तो यही नहीं हमारा काम है। दूसरा हमारा क्या काम है? अब देख लीजिए आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। हम तो पहले ही हम बहुत बड़ी बात बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं कि अगर आप एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन आइए 4 दिन घर में बैठिए। और अगर लाइफ में पास होने के लिए पढ़ना है तो आपको क्लास डेली करना होगा। आप डेली आइए, कुछ नया डेली सीख करके यहाँ से जाइए। 25 वर्षों के बाद अब देखिए कितना लड़का क्या किया होगा, बिछाना पर सुतल होगा, अपने दोस्त के पास, फ्रेंड के पास कॉल लगाया होगा, तो जब आई तो बोला ना हमारे देह दुखाई था, बारिश जैसा मौसम में नहीं जाएंगे। वो लड़का का क्या होगा, बस इसका भी मन गिर गया होगा कि ना हम ही नहीं जाएंगे, हमको मन नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं होता होगा। इससे आपको घाटा क्या है? आपको सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, वैसे वैसे दोस्त को त्याग देना चाहिए, यानी कि दोस्ती ही नहीं कीजिए। अगर वो दोस्त नहीं होता तो आप उस दोस्त के पास कॉल नहीं लगाते, आप डायरेक्ट ट्यूशन में पहुंच जाते। तो कहीं ना कहीं दोस्त आपको बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पे वो दोस्ती करना अनिवार्य नहीं है। अब मेरे हिसाब से यहीं पे नहीं, हमेशा के लिए दोस्ती मत कीजिए, बेकार है बुआ। जब तक लाइफ आपका संवर न जाए तब तक ये सब चीज बेकार है। ये बर्बाद करता है बुआ, आपके समय को खाता है, बनाता नहीं है। आप सही समझदार विद्यार्थी है जो सुबह सुबह आप चल करके आ गए, और वह आपसे भी ज्यादा समझदार है जो अपने समय को गंवाया नहीं, आराम से बिस्तर पर अपने पढ़ करके टिकटॉक का, फ्री फायर का, कथी का मजा ले रहा होगा, नहीं ले रहा होगा बुआ। तो बुआ शायद आपसे ज्यादा सफल बन जाए वो व्यक्ति। आप बुआ पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? लाइफ में पास करने के लिए, एग्जाम में पास करने के लिए नहीं ना। लाइफ में पास मतलब अगर हो गए तो समझिए एग्जाम तो बहुत छोटा बात है। हमारे देश में बुआ देखो आजकल क्या चल रहा है, हमारे देश में ये चल रहा है BA TA CA करके बुआ लड़का को ये एडवाइस दिया जा रहा है कि आप चाट का दुकान खोलिए, मोमोज का दुकान खोलिए, लिट्टी चोखा का दुकान खोलिए, चाट चाउमीन का दुकान खोलिए, बर्गर का दुकान खोलिए, पिज्जा का दुकान। वो यही नहीं हो रहा है बुआ। जब पढ़ लिख कर के यही करना था पहले ही बता दे तो लड़का के अंदर इच्छा ना होता। वो पता है आपके मम्मी, आप इस बेंच पे बैठे हुए ना, तो ये मत भूलिएगा कि आपका सपना है बुआ, आपसे आपके मम्मी का सपना जुड़ा हुआ है, आपसे आपके पापा जी का सपना जुड़ा हुआ है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके एक दिन कुछ न कुछ करेगा। और पता है क्या करते हैं, आप उस सपना को पांव तले कुचल देते हैं, नहीं ना करते बुआ। हम वो ये नहीं कह रहे कि आप जॉब ही कर लीजिए, जॉब ही करना सफलता का निशानी है, हम ऐसा नहीं बोले हैं, लेकिन हम ये जरूर बोल रहे हैं कि आप अपने मम्मी और पापा के सपना को कुचल रहे हैं। जिस बेंच पे बैठे हुए हैं उस बेंच पे आपका सपना नहीं है, आपके पूरे रिश्तेदार का। देखना वो आप क्लास में भी पढ़ने आ रहे हैं तो कोई आपसे फोन करके पूछता है कि बउआ का करता रे न करता रे। जिस दिन बुआ आप सक्सेस इंसान बन जाइएगा, सफलता जिस दिन आपके कदम चुनने लगेगी, उस दिन बुआ 1000 कॉल, 50 बुआ रिलेशन, मामा मामी फूआ फूफा, सब का सब बुआ कॉल पे कॉल धराम धूम करने लगता है। अभी आपसे कोई नहीं पूछेगा कि बुआ खाना खाया या भूखे मर गया, कोई पूछता भी है। लेकिन जिस दिन आप सफल बन जाइए, आपको सफलता मिल जाए, उस दिन देखिए आप बुआ एक फोन काटिएगा ताले दूसर का हाजिर।
एगो बात कर रहे थे तले तीसरा का वो कॉल मतलब वेटिंग बता रहा है उसका, जैसे ही कटा तारे धाम भी नहीं चलाएगा। वो बताओ, तो हमको वैसा इंसान भी बनना चाहिए कि लोग आपके लिए वेट करें, आपसे बात करें, आपका प्रतीक्षा करें, और वो कब संभव है आपका लोग वेट कब करेगा जब आप बनाने वाला समय में बनाए हैं, सोए नहीं है। समझे? समझ में आ रहा है? अभी आप सो रहे हैं, घर पे कई घंटा पढ़ते हैं, किताब से कई घंटा लड़ते हैं। वो पटना में रहने वाला बच्चा, दिल्ली में रहने वाला बच्चा जो यूपीएससी का बीपीएससी का तैयारी जब करता है तो उसका पढ़ाई देखिएगा तब पागल हो जाइएगा। बुआ इंजीनियरिंग डॉक्टरी करने वाला बच्चा को बुआ देखिएगा तब पागल हो जाइएगा। बुआ अगर 9th 10th 11th 12th अगर आप ढंग से पढ़ लिए नहीं, अगर ढंग से पढ़ लिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी कंपटीशन है, जितने भी अपने भारत का सबसे बड़ा कंपटीशन वो बता दे आईआईटी और यूपीएससी। भारत का सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है? आईआईटी और यूपीएससी। वो आईआईटी और यूपीएससी में भी जब जाइएगा ना उसका तैयारी करने या उसका एग्जाम दीजिएगा तो आपको पता चलेगा 9th to 12th वो इसी से सवाल रहेगा, यहीं से शुरुआत रहेगा आपका। अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उनके मतलब जो उनका टीचर जो होगा ये क्या कहेंगे, आप जाइए 6 से लेकर के 12 तक के जितना है मतलब आर्ट्स आप रगड़ के चलाइए। तो बता दूंगा, जब हम यूपीएससी की तैयारी करने गए तब हमारे सर जी हमको बोले तैयारी करने के लिए। उससे पहले ही हम जब 9th और 10th 7 6 में थे तो वही हम कहानी पढ़ ले, ताकि कल होकर हमें याद न करना पड़े, ऊपर दोबारा मेहनत न करना पड़े, हम एक ही अटेम्प्ट में निकाल ले। कब हम गलत बोले हैं का? जब नीट का तैयारी करने चल रहे हैं, आईआईटी का तैयारी करने, तो हमारे सर जी बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का प्रवर के पी जाओ जितना से क्लास तक। तो जब वहां हम तैयारी करने जाए तो हमें सर जी बोल रहे हैं उससे पहले जब हम क्लास में पढ़े तो वहीं पे शिद्दत से क्यों न पढ़े, पूरा दिल और दिमाग क्यों लगा देखी, ताकि हम जब तैयारी करने जाए सिलेबस देखते हम तैयारी के लिए हम पढ़ के बैठे हुए। बस आप इंतजार कीजिए किसका? एग्जाम का, न कि आप प्रिपरेशन का कि हमारा प्रिपरेशन ठीक से ना हुआ है। बस शायद कमी कहीं ना कहीं टीचर में भी हो जाता है। बहुत ऐसे टीचर हैं जो बच्चों को ये सब बात बताते नहीं है कि वो ये तुम्हारा आगे चल के काम आने वाला, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है। अभी तो समझे तुमको बनाया जा रहा है, तुमको वह लोहा तैयार किया जा रहा है कि आगे तू हथियार बनेगा, तुम्हारा कीमत लगेगा। वह बहुत ऐसा ट्यूशन है जहां पे वो लोहा को लोही बना कर रख देता है, हथियार बनाने का कोशिश नहीं करता है। और इसका सब रीजन क्या हम बता दें, इसका सब का सब एक ही रीजन हो सकता है, लालच। टीचर लोग कहीं ना कहीं लालच में पड़ जाते हैं, बच्चों को मारते नहीं है, पीटते नहीं है, समझाते नहीं है। मार के ठीक से वो पढ़ाना चाहिए हर टीचर को। क्या बुरा देखिए, थोड़ा जरा लगेगा तो बुरा लगेगा, लेकिन हम ये बात रखें उसका हमेशा के लिए जीवन सुधर जाएगा। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, जो नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा उसको नहीं भी मारिएगा नहीं कभी आपके पास नहीं रहेगा। जो आपको मार के डर लगता है ना, बोला कैसे सर? डर लगता है, इसका मतलब आप भूल नहीं रहे। मार से डर लगता है? अगर नहीं लगता ना तो याद रखिए, अगर अभी आपको मार से डर लग रहा है तो एक दिन अब अभी तो डंडा आपके लिए बहुत छोटा है बुआ, सच बता रहा है। ये डंडा से कोई चोट नहीं लग रहा है, जब समय बुआ जिस दिन मारेगा ना उस समय उसका चोट बुआ बड़ा भयंकर रहेगा, कान पे बुआ कपड़ा तक नहीं रहेगा। मानिए ना, ऐसा मतलब इमेजिन कीजिए कि आपका शादी विवाह हो जाए, बाल बच्चा हो जाए, जब आपके बच्चे आपसे डिमांड करे कि पापा हमको मेला घूमने जाना है, पापा मेरे पास पैसा नहीं, हमको 10 रुपया चाहिए। और जरा इमेजिन कीजिए उस समय आपके पास पैसा न हो, तब आप कैसा फील कीजिएगा। अभी आप इमेजिन कीजिए आप अपने पापा जी से जब पैसा मांगते हैं तब आपके पापा जी कहां से पैसा लाते हैं, उनके पास उस समय न अगर होता हो तब वो क्या सोचते होंगे। समझ में आया बात क्या हम कह रहे हैं? वो अभी समय बनाने का समय है, समय बर्बाद करने का समय नहीं है। एग्जाम देखिए, अब बात कर लेते हैं एग्जाम पास करने का। वह जो बीपीएससी यूपीएससी की जो तैयारी करता है, आईआईटी नीट का तैयारी करता है, उनके पढ़ने का हम रूटीन बता दें। वह 2 बजे रात तक लोग पढ़ते हैं, उन लोग का पढ़ाई 2 बजे रात तक है, क्योंकि उन लोग को पता होता है कि वो 12 लाख 15 लाख रुपए जियान करके डॉक्टरी यहाँ पे कर रहे हैं। 12 लाख 15 लाख जियान करके डॉक्टरी तैयारी कर रहे हैं। अगर ये समय भी बर्बाद हो जाए और हमको डिग्री भी ना मिले डॉक्टरी का, तो ये मेरा 12 लाख रुपए भी बर्बाद होगा और प्लस मेरा यहाँ समय भी बर्बाद हो जाएगा। हमेशा के लिए हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास कोई वजूद नहीं रहेगा, हमको कुत्ता तक भी नहीं पहचानेगा, इंसान तो दूर का बात है। वह इस सोच करके वह बेचारे लोग जितने भी विद्यार्थी है
2-2 बजे रात तक ले पढ़ते, 2-2 बजे रात तक अपना नोट्स तैयार करते हैं। क्लास उनका सुबह 9 से लेकर के 4 बजे तक चलता है। मेडिकल वालों का 9 से लेकर के 4 बजे तक क्लास चलता है, और फिर वो लोग जब आते हैं मतलब क्लास करके 6-7 बजे या 8 बजे अपना मेस में जाएंगे, खाना उना खाएंगे, कैंटीन में खाना उना खा करके, और 9 बजे से जो बैठेंगे तो फिर 2 बजे रात तक अपना तैयारी करें। बताओ उन लोग को नींद नहीं लगता होगा? नींद लगता होगी ना बुआ? वो उस सबके भी नींद लगता है, उस सबके भी नींद लगता है। उन सभी चाहता है कि थोड़ा सा सो ले, लेकिन वो एक समय ऐसा आता है, एक दिन लगता है नींद, दूसरा का दिन लगता है, तीसरा का दिन लगता है, चौथा दिन लगता है। उसके देह को भी मालूम हो जाता है, शरीर को भी मालूम हो जाता है कि ये हमको छोड़ने वाला नहीं है, ये हमसे डेली यही काम करवाने वाला है। तो वो नींद अपने आप उड़ जाता है, उसका नींद अपने आप उड़ जाता है। उससे पहले अब कुछ दिन के बाद अगर 2 बजे से पहले वो सोना भी चाहे तो उसको नींद नहीं आएगा, आदतें लग गया। जिसके आंखों में दुनिया का जीतने का सपना हो, उसके आंखों में जब कभी नींद आ सकता है? अब जिसके आंखों में दुनिया का जीतने का सपना ही हुआ हो तो परलाया पटेल बन के सोया होगा कहीं, है ना बुआ? किसी भी काम को कीजिए तो वह दिल लगाकर कीजिए, शिद्दत से कीजिए। देखिए उस काम में आपको बखूबी सफलता मिलेगा। और जिस काम में ना आपका दिल लगता है ना दिमाग लगता है, हमारे हिसाब से उस काम को छोड़ ही दीजिए, वहां पे आपका विक्ट्री नहीं होगा, आप जीत नहीं पाइएगा। अगर वो आपको मन कर रहा है यूपीएससी की तैयारी करना है तो आप क्यों जा रहे हैं डॉक्टरी में? आप कभी अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाइएगा। अगर बउआ आपको इंजीनियरिंग करने का मन है तो आप क्यों यूपीएससी के पीछे पड़े हुए हैं? आप कभी यूपीएससी को क्रैक नहीं कर पाइएगा। आप चुपचाप इंजीनियरिंग कीजिए, आपको उसमें विक्ट्री नहीं मिलेगा। अगर बउआ आपको पास करने का मन है तो बिहार टॉपर का सपना क्यों देख रहे हैं? कभी कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। बिहार टॉप करने के लिए देखो बुआ, पास करने के लिए अगर लड़का 5 घंटा पढ़ता है तो जरा सोचो स्टेट का टॉपर बनने के लिए कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा? ज्यादा नहीं। समय को इतने भागों में बांट लो। देखो बुआ, समय को ज्यादा नहीं, देखो कितना कई घंटा का रात दिन होता है बुआ? कितना घंटा का? 24 को बाबू तू 3 भागों में बांट लो। कितने भागों में? 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटा खेलो, 8 घंटा सूतो। लो कहानी खत्म। हुआ कि नहीं? 8 घंटा पढ़िए, वो कितना खेलिएगा? हम 8 घंटा आपको खेलने के लिए दिए। कौन है क्या हुआ? खेलते खेलते थक जाइएगा, आके थर्रा के बढ़ जाएगा, मम्मी रे पानी दे, बहुत खेल लिए, नहीं हो जाएगा बुआ। टीवी देखते देखते थक जाइएगा, आंख दुखाने लगेगा ना, नाम ना देखिएगा। कितना सुतिएगा, कितना इन्हें से करवट बदलते 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 नींद टूट जाएगा, मन न करेगा, अपने आप बिछाना छोड़ के भागिएगा। आप बिस्तर छोड़ के भागने पर मजबूर हो जाइएगा कि नहीं? 8 घंटा पढ़िए। अब कहिएगा सर इसमें हम उग जाएंगे, क्योंकि अच्छा काम है। इसको बुआ आपको अपने लाइफ में उतार ही लेना चाहिए कि हमको 8 घंटा डेली पढ़ना है, 8 घंटा डेली खेलना है और 8 घंटा डेली सोना है। इस 8 घंटे में पूरा नित्य कर्म अपना कर लेना है, कपड़ा लता साफ सुथरा करने वाला, नहाने धोने वाला, हर काम को इसमें कर लेना है। और एकदम कुंभकर्ण की तरह 8 घंटे सोइए, चाप आपको कोई जगाने तक नहीं जाएगा। और एकदम एक्सीलेंट स्टूडेंट की तरह 8 घंटे डेली पढ़िए। बता दे, अपने भारत का सबसे बड़ा कंपटीशन को क्रैक कर दीजिएगा अगर ये नियम अपने लाइफ में उतार लिए तो। ये बुआ एक दिन का नहीं, नित्य का है। जब तक आपको सफलता मिल न जाए तब तक इस बात को आप पकड़ के रखे रहिए। जब तक आप सफल व्यक्ति हो न जाए तब तक इसको पकड़ के रख रहिए। देखिए आप एक दिन सफल व्यक्ति हो जाइएगा। समझ में सबको आया? हम शुरू करें आगे क्लास? चलिए।